अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म के छठवें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म के छठवें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ उठा सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। नारद जी बोले, भगवान गौलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गौलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम आपको कह सुनाते हैं। उस गौलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाने लगे। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले। श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के बेस के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले पीतरंग के पीतांबर से शोभित सौम्य भौं को चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न शहत सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण कहते हैं, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न में भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कृति में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से यह आया है, क्यों ये रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता ही नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू क्यों बहाता है? दुखत हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा हुआ है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गौलोक के नाथ का वचन सुनकर सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, सो आप सुनिए। इसके दुखित होने का कारण ही स्वामी रहित होना है। अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप
अग्नि को आप ही शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि 100 सिरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जलकर यह मरने के लिए तैयार हुआ है। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर ये ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कह सुनाया। इसका यह बड़ा भारी दुख है, आपके बिना यह टल नहीं सकता। अतः आप निराश्रय का हाथ पकड़कर उसको अपनी शरण में लीजिए। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। ऐतब इस दुखित की कृपा करके इसको सुख प्रदान कीजिए। हे नाथ, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। यह कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इसी प्रकार अधिक मास का शव दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसी लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथारूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवान भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षष्ठो अध्याय संपूर्णम। आगे की कथा आपको 7वें अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।